नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल समरी, जहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं महसूस करते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं वो किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन और सबसे सच्चे दोस्त खुद से मिलने का मौका देती है। इसका नाम है द माउंटेन इज यू, और इसका सीधा मतलब है वो पहाड़ जिसे आप पार नहीं कर पा रहे, वो आप खुद हो। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ही रास्ते में खड़े हैं और कैसे खुद को ही हटाकर अपनी सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पहाड़ को पहचानते हैं, समझते हैं और एक एक कदम से उसे फतह करना शुरू करते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो खुद को बार बार एक ही जगह फंसा हुआ पाता है। वो चाहता है आगे बढ़ना, वो सपने देखता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाता है उसे खुद की ही आवाजें रोक लेती हैं। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। और धीरे धीरे वो यकीन करने लगता है कि शायद यही उसकी सच्चाई है। यही है वो पहाड़ जो बाहर नहीं, अंदर है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हमारी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आती हैं उनका असली कारण बाहर की दुनिया नहीं होती, वो सब कुछ हम खुद ही पैदा करते हैं। हमारे डर, हमारी आदतें, हमारे अनजाने बिलीफ सिस्टम, ये सब मिलकर हमें एक ऐसी जंजीर में बांध देते हैं जहां हम खुद को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर बदले तो हम कौन रहेंगे। कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ अच्छा करने ही वाले होते हैं और अचानक आपका मन घबरा जाता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, नहीं, ये तेरे लिए नहीं है। वो डर जो आप बार बार अनुभव करते हैं, वो आपके अनुभव से नहीं, बल्कि आपके भीतर जमी हुई पुरानी भावनाओं से आता है, जिन्हें आपने कभी हील नहीं किया, बस दबा दिया। और यही दबी हुई भावनाएं एक पहाड़ बन जाती हैं। इस किताब का एक सबसे शक्तिशाली संदेश है, सेल्फ सैबोटाज इज नॉट अ फ्लॉ, इट्स अ सिग्नल। यानी खुद को बर्बाद करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अटेंशन मांग रहा है। हर बार जब आप कोई गोल सेट करते हैं और उसे पूरा करने से पहले ही हार मान लेते हैं, वो आपकी मोटिवेशन की कमी नहीं होती, वो आपके अंदर छिपे हुए घावों की चीख होती है। कितना बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं समय की कदर करूंगा, अब मैं गलत रिश्ते से बाहर निकलूंगा, लेकिन कुछ ही दिन में हम वापस उसी कंफर्ट जोन में लौट आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी एडिक्शन, सबसे बड़ा नशा, हमारी पुरानी पहचान होती है। हम उस इंसान के आदी हो जाते हैं जो हम आज हैं, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में हो या खालीपन में, लेकिन हमें वही परिचित लगता है। नया बनने के लिए पहले हमें पुराना मरने देना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में जिस सबसे बड़ी लड़ाई से जूझते हैं, वो बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन के भीतर चलती है। यही बात द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वीस्ट बेहद गहराई से समझाती है। जब हम खुद को पीछे खींचते हैं, बार बार एक ही पैटर्न में फंसते हैं, बुरे रिश्तों में टिके रहते हैं, अपने सपनों को टालते हैं, अपने डर को जीतने नहीं देते, तो वो पहाड़ कोई और नहीं, हम खुद ही होते हैं। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि जिस पहाड़ को हमें जीतना है वो हमारे अंदर ही खड़ा है। हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारी इनसिक्योरिटी, गिल्ट, शेम और सेल्फ सैबोटाज के रूप में। आमतौर पर जब भी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत को, हालात को या फिर दूसरों को। लेकिन सच ये है कि बहुत सी चीजें जो बार बार हमारी जिंदगी में दोहराती हैं, वो हमारी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा होती है। अगर बचपन में किसी ने आपको ये यकीन दिला दिया कि आप लायक नहीं हैं, तो आज भी जब कोई अवसर आता है, तो आप खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठा भीतर का आलोचक कहता है, तू नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा। और बस, आप फिर वही पुराना पैटर्न दोहराते हैं। प्रियाना कहती हैं कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ते, लेकिन असली वजह डर नहीं होती, बल्कि इमोशनली स्टक होना होता है। यानी हम किसी पुराने घाव से बाहर ही नहीं आ पाए होते, हमें माफ नहीं किया गया, हमने किसी को माफ नहीं किया, कोई ट्रॉमा हमारे भीतर गहराई तक बैठा है, और जब तक वो पुराना दर्द हील नहीं होता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये किताब एक पावरफुल रिमाइंडर है
कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल उठता है, इस अंदर के पहाड़ को कैसे हटाया जाए? कैसे खुद को दोहराते हुए सबोटाजिंग पैटर्न से निकाला जाए? इसका जवाब है सेल्फ अवेयरनेस और रेडिकल ऑनेस्टी, यानी खुद के साथ पूरी ईमानदारी रखना। खुद से वो सवाल पूछना जो तकलीफ देते हैं। क्या मैं इस रिश्ते में इसलिए हूं क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है, या इसलिए क्योंकि मैं अकेलेपन से डरता हूं? क्या मैं इस काम में इसलिए हूं क्योंकि मुझे पैशन है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे फेल होने से डर लगता है? जैसे जैसे हम खुद से ये मुश्किल सवाल पूछते हैं, हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, और क्लैरिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी कौन सी बिलीफ आपको रोक रही है, तभी आप उस बिलीफ को रिप्लेस करने का रास्ता तलाश सकते हैं। इसलिए सेल्फ वर्क यानी खुद पर काम करना सिर्फ मेडिटेशन या जर्नलिंग नहीं है, ये अपने बिलीफ सिस्टम को डिसमेंटल करने का काम है। एक एक ईंट हटाकर नए विश्वासों की नींव रखना है। किताब में एक बेहद मजबूत बात यह भी कही गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होती है, लेकिन स्टक रहना उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। जब आप कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं तो सुपरफिशियली सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी, एक घुटन, एक अधूरी सी लाइफ आपको सता रही होती है, और वो घुटन हर दिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाती है। इसलिए अगर आप सच्चे में खुद से प्यार करते हो तो खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के इलाके में होती है। ब्रियाना हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी डरेंगे नहीं या कभी गलतियां नहीं करेंगे। हीलिंग का मतलब ये है कि आप अब डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। अब जब आप गिरते हो तो खुद को कोसने की बजाय प्यार से उठाते हो। अब आप खुद को दुश्मन नहीं, साथी मानते हो। यही सेल्फ लव है, यही ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हो, जब आप अपने अंदर के पहाड़ को पिघलाना शुरू करते हो, तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो जो अपॉर्चुनिटी पहले डर जैसी लगती थी, अब पॉसिबिलिटी बन जाती है। वो जो रिश्ता आपको चोट देता था, अब आप उसे छोड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं। और वो वर्जन ऑफ यू जो सिर्फ सपनों में था, अब हकीकत में आकार लेने लगता है। कभी कभी इंसान के भीतर ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है। बाहर की दुनिया में जितनी भी रुकावटें होती हैं, वो तब तक ताकतवर नहीं बनती जब तक हम खुद उन्हें अंदर से अनुमति नहीं दे देते। यही है सेल्फ सैबोटाज, यानी आत्मविनाश की प्रक्रिया, और यही इस किताब का मूल विषय है। अक्सर हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, खुश रहने से डरते हैं, और जब सपने सच होने के करीब होते हैं तब खुद ही पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, तुम इसके लायक नहीं हो। और यही आवाज हमें बार बार पहाड़ चढ़ने से पहले ही थका देती है। हमारे बचपन के अनुभव, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, ये सब धीरे धीरे हमारे भीतर एक इमोशनल माउंटेन बना देते हैं। ये पहाड़ बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर से इतना भारी होता है कि इंसान अपने ही कदमों में उलझ जाता है। हम सोचते हैं कि जीवन बदल जाएगा जब कोई बाहर से आकर हमारी मदद करेगा, पर सच्चाई ये है कि हमें खुद ही उस पहाड़ को फतह करना होता है। इसीलिए किताब कहती है, द माउंटेन इज यू। वो पहाड़ जिसे तुम्हें चढ़ना है, दरअसल तुम खुद हो। हमारे भीतर बैठे डर और विश्वास की कमी, ये दो चीजें हमारी सबसे बड़ी बंदिश बन जाती हैं। जब कोई हमें पसंद करता है, हम डर जाते हैं कि कहीं वो छोड़ ना दे। जब कोई मौका आता है, हम सोचते हैं कि कहीं असफल ना हो जाएं। और जब कोई अच्छा पल आता है तो हम उसे जल्दी खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है खुशी को अपनाने की। यही है सेल्फ सैबोटाज, वो चुपचाप चलने वाला युद्ध जो हम अपने ही अंदर लड़ते हैं। पर इस किताब में ब्रायना वेस्ट कहती हैं कि ये सब हमारे हाथ में है। हमारी हीलिंग, हमारी ग्रोथ, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब हमारे निर्णय पर निर्भर है। हमें पहले ये समझना होगा कि चेंज कोई जादू नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, दर्द भरी, कठिन, पर सुंदर। और इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है खुद से ईमानदारी। जब तक हम खुद को झूठे बहानों में फंसाए रखेंगे, तब तक कोई चमत्कार नहीं होने वाला। ब्रायना वेस्ट ये भी कहती हैं कि आत्मसंवेदना, सेल्फ कंपैशन, ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। जब हम अपने डर को समझने लगते हैं, अपने पुराने घावों को प्यार देने लगते हैं और खुद को माफ करना सीख जाते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर कोई आवाज है जो कहती है, मैं इससे नहीं निकल सकता, तो उसके साथ ही एक और आवाज भी है जो कहती है, तुम कर सकते हो। इस भाग में लेखक हमें बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये एक पुराना सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सिस्टम जो हमने खुद को दर्द से बचाने के लिए बनाया था।
लेकिन अब वक्त आ गया है उस पुराने सिस्टम को छोड़ने का और नया मजबूत साहसी सिस्टम अपनाने का। अपने अंदर के घावों से भागना नहीं है, बल्कि उनके पास बैठना है, उन्हें सुनना है और फिर धीरे धीरे उन्हें हील करना है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे फैसले, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी बनाते हैं। और अगर हम इन तीनों चीजों को होश से न संभालें, तो हम हर बार उस पहाड़ के नीचे ही रह जाएंगे जिसे हमें चढ़ना था। इसलिए ब्रायना कहती हैं, अगर जिंदगी में कोई चीज बार बार टूट रही है, अगर आप बार बार एक जैसे हालातों में फंस रहे हैं, तो समस्या बाहर नहीं अंदर है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। कोई रिश्ता ठीक नहीं चलता, कोई सपना शुरू होते ही टूट जाता है, कोई आदत इतनी गहरी जड़ पकड़ लेती है कि हम उससे निकल नहीं पाते, और फिर हम खुद को कोसते हैं, भाग्य को दोष देते हैं या दुनिया से गिला करते हैं। लेकिन द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। यह दुश्मन है आत्मविनाश की आदतें। लेकिन यह आत्मविनाश भी किसी अजनबी का हथियार नहीं है, यह अक्सर हमारी अपनी सुरक्षा का एक गुप्त तरीका होता है। जब हम बार बार गलत फैसले लेते हैं, तो वो सिर्फ मूर्खता नहीं होती, वो संकेत होते हैं। संकेत इस बात के कि कहीं हमारे भीतर ऐसा डर छिपा है जो हमें बढ़ने नहीं देता। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार अपने करियर में एक मोड़ पर आकर खुद को पीछे खींच लेते हैं, तो शायद आपको असफलता से नहीं, बल्कि सफलता से डर है। आपको डर है कि सफलता के बाद जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, या आप अपनी पहचान खो देंगे। ये डर छोटे नहीं होते, ये हमारे अंदर इतने गहराई में बैठे होते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम बार बार उसी घाटी में क्यों गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, डर से भागना, दर्द से बचना और असुविधा से दूर रहना ही आत्मविनाश को जन्म देता है। इस किताब में ब्रियाना वीस्ट एक जबरदस्त बात कहती हैं, अगर तुम किसी चीज से बार बार भाग रहे हो, तो वो तुम्हारा सबक नहीं, तुम्हारा जीवन पथ बन जाता है। और यही वह जगह है जहां हमें रुककर अपने डर को पहचान कर उसके मूल तक जाना होगा। हमें समझना होगा कि आत्मविनाश दरअसल आत्मसुरक्षा की एक गलत परिभाषा है। कई बार हम जिन चीजों से बचते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। अगर आप अस्वीकृति से डरते हैं, तो हो सकता है कि आपकी आत्मा बस यही चाहती हो कि आप खुद को इस डर से मुक्त करें, ताकि आप दुनिया को अपना असली रूप दिखा सकें। अगर आप विफलता से डरते हैं, तो शायद यही आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है, क्योंकि विफलता के बिना कोई भी महान नहीं बनता। हमारा मस्तिष्क हमें वही देता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, हारने वाला या डरपोक मानते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी के अनुरूप भावनाएं और निर्णय उत्पन्न करता है। इसीलिए द माउंटेन इज यू हमें कहती है, सबसे पहले अपने विचारों की चोटी पर चढ़ो, क्योंकि वही असली पर्वत है। बाहर की दुनिया में जीतने से पहले हमें अपने भीतर के डर, भरोसे, विश्वास और असुरक्षा को हराना होगा। जब आप किसी चीज को बार बार टालते हैं, तो वह केवल एक काम नहीं रहता, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आज से अगर आप टालने की आदत को तोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो पर्वत आपको रोक रहा था, वह आपके अंदर ही खड़ा था और आप ही उसके निर्माता थे। खुद को बदलने का साहस ही वह जादू है जो आत्मविनाश को आत्मविकास में बदल देता है। कभी कभी हम यह समझ ही नहीं पाते कि हम खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हैं। हम बहानों की एक ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं जो हमें सच्चाई से दूर कर देती है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हालात को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं, बट डीप डाउन, अंदर से हम जानते हैं कि वो पहाड़ जो हमें रास्ते में दिख रहा है, वो दरअसल हमारे ही अंदर खड़ा है। और जब तक हम उस पहाड़ का सामना नहीं करते, तब तक हम अपनी असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। द माउंटेन इज यू हमें इसी सच का सामना कराती है कि अपने डर, अपने ट्रॉमा, अपनी लिमिटेशन से भागकर नहीं, उनसे जूझकर ही हम खुद को आजाद कर सकते हैं। हम इंसान हैं और हमारे अंदर बदलाव का स्वाभाविक डर होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो टाल मटोल करना हो, किसी टॉक्सिक रिश्ते में बने रहना हो या अपनी ही काबिलियत पर शक करना हो, तो हमारे भीतर एक ऐसा डर जन्म लेता है जो हमें वापस खींचता है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि यही डर हमारे पुराने अनुभवों, बचपन की कंडीशनिंग और समाज द्वारा बनाए गए उस नक्शे की वजह से आता है जिसे हमने जीवन भर फॉलो किया है।
लेकिन अब वक्त है उस नक्शे को फाड़कर खुद का नया रास्ता बनाने का। हमें ये समझना होगा कि सेल्फ सैबोटाज सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हम खुद को पीछे खींचते हैं, जब हम खुद के सपनों को छोटा कर देते हैं, तब हम दरअसल उस पेन से बचना चाह रहे होते हैं जो बदलाव लाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हमेशा उस पेन से बचकर जीना सच में जीना होता है? या फिर वो दर्द सहना, खुद को इवॉल्व करना और अपने अंदर के विशाल सामर्थ्य को जगा देना, क्या वही असली जीवन है? इस दुनिया में जितनी भी महान सफलताएं हुई हैं, वो सब तब मुमकिन हुई जब किसी ने अपने अंदर के डर को देखा और कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ चलूंगा। यही है असली मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यही है वह मोड़ जहां से आप अपने पहाड़ को चढ़ना शुरू करते हैं। उस पहाड़ को जो आपके ही भीतर बना है, आपके बिलीफ से, आपकी इनसिक्योरिटीज से, आपकी गिल्ट से। और इस बार आपको डर के साथ नहीं, साहस के साथ आगे बढ़ना है। कई बार हमारे भीतर ऐसी इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये वो घाव होते हैं जो समय के साथ नहीं भरे, बल्कि छुपा दिए गए। लेकिन सच तो ये है कि हीलिंग तभी होती है जब हम उन जख्मों को महसूस करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। कोई और नहीं आकर हमें बचाएगा, कोई और नहीं आकर हमारी लड़ाई लड़ेगा। ये पहाड़ हमारा है और इसे हमें ही पार करना होगा। और जैसे ही हम इसे पार करते हैं, हम वो इंसान बन जाते हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। हर बार जब हम अपने गोल्स को टालते हैं, हर बार जब हम अपने आप से कहते हैं अभी नहीं बाद में, तो हम अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं। लेकिन अब और नहीं। अब हमें खुद से वो वादा करना होगा जो हमने बार बार तोड़ा है। अब हमें अपने भीतर के उस लीडर को जगाना होगा जो शांत तो है लेकिन शक्तिशाली है। हमें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट वापस अपने हाथों में लेनी होगी। अब वक्त आ गया है अपनी आदतों को बदलने का, अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने का और अपने भीतर के पहाड़ को चढ़ने का। लेकिन जब हम अपने जीवन में बार बार एक ही पैटर्न में फंसते जाते हैं, जैसे एक ही तरह के रिश्ते जो हमें तोड़ देते हैं, बार बार फेल होती कोशिशें, या फिर वो आदतें जिन्हें हम लाख चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। इस दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कठोर पहाड़ियां बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। और यही है इस किताब की गहराई, द माउंटेन इज यू। जब कोई व्यक्ति अपने ही दर्द, अपने ही डर और अपने ही बनाए गए घावों से आगे नहीं बढ़ पाता, तो वो बार बार उन्हीं जगहों पर गिरता है। किताब कहती है कि हमारी जिंदगी में जो सेल्फ सैबोटाज होता है, यानी वो चीजें जो हम खुद ही अपने खिलाफ करते हैं, वो हमारे अंदर के दर्द का नतीजा है। कई बार हम बाहर से पूरी कोशिश करते हैं सफल होने की, लेकिन अंदर से हम खुद को लायक नहीं समझते, इसीलिए हम खुद ही अपनी तरक्की को रोकते हैं। हर इंसान के भीतर एक टकराव होता है, एक हिस्सा जो बदलाव चाहता है और दूसरा हिस्सा जो डरता है। यही डर, यही ट्रॉमा, यही पुरानी कंडीशनिंग हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन हकीकत में हम डरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं, लेकिन असल में हम उस दर्द का सामना नहीं करना चाहते जो बदलाव के साथ आता है। ये किताब हमें बताती है कि जब तक हम अपनी असल भावनाओं को नहीं समझेंगे, हम बार बार उन्हीं पुरानी कहानियों को जीते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है, आखिर हम खुद के खिलाफ काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो घाव हैं जो कभी ठीक नहीं हुए। हमारे भीतर एक भावनात्मक स्मृति होती है जो हमें बताती है कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। और ये स्मृति अक्सर दर्द और अस्वीकृति से बनी होती है। इसलिए जब कोई अच्छा मौका आता है या कोई नया रिश्ता शुरू होता है, तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं फिर से तकलीफ ना हो जाए, कहीं फिर से वो दर्द ना आ जाए। और इसी डर की वजह से हम उस मौके को खुद ही नष्ट कर देते हैं। किताब का एक बेहद गहरा विचार ये भी है कि आपका भविष्य उस चीज पर निर्भर करता है जिसे आप आज बदलने के लिए तैयार हैं। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, सबसे पहले ये बदलाव अंदर होना चाहिए। हमें अपने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना होगा, अपने पुराने घावों को पहचानना होगा और उन भावनाओं को हील करना होगा जिन्हें हम सालों से दबाते आ रहे हैं। हम जिस दर्द को अवॉइड करते हैं, वही दर्द हमारे सबकॉन्शियस में बैठकर हमारी जिंदगी को चलाने लगता है। और फिर हमारी पूरी दुनिया उस लेंस से दिखने लगती है जहां हर बात में डर होता है, हर रिश्ते में असुरक्षा और हर प्रयास में नाकामी का भय।
लेकिन अगर हम एक बार अपने अंदर झांक लें, उन घावों को स्वीकार कर लें और धीरे धीरे खुद को हील करने लगें, तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। द माउंटेन इज यू कहती है कि वो पहाड़ जो तुम्हें रोक रहा है, वो असल में तुम्हारे भीतर है, और उसी पहाड़ को चढ़कर तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि असली सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो तब मिलती है जब आप अपने ही खिलाफ काम करना छोड़ देते हैं, जब आप खुद से युद्ध करना छोड़ देते हैं और खुद के साथ दोस्ती करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ किताब समझाना नहीं था, बल्कि एक सवाल उठाना था। क्या आप तैयार हैं अपनी उस पहाड़ी को चढ़ने के लिए जो आपके भीतर है? क्या आप खुद के खिलाफ खड़े रहना बंद करके खुद के साथ खड़े हो सकते हैं? हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर हमारे सबसे बड़े उपहार बन सकती हैं, अगर हम उन्हें देखने का साहस रखते हैं। द माउंटेन इज यू की 7वीं यात्रा हमें भीतर की उस गहराई में ले जाती है जहां दर्द, डर और दुख केवल भावनाएं नहीं रह जाते, बल्कि वे आत्मा की गूंज बन जाते हैं। जब हम अपने जीवन की समस्याओं को केवल बाहरी बाधाएं मानते हैं, तो हम उन्हें ठीक करने के लिए बाहरी उपाय खोजते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे भीतर की स्थिति ही बाहर की परिस्थिति को जन्म देती है। यह पुस्तक हमें यही सिखाती है कि पहाड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं, और उन्हें पार करने का रास्ता आत्म अन्वेषण से होकर जाता है, न कि परिस्थितियों को बदलने से। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई रिश्ता ठीक हो जाए, नौकरी मिल जाए या दुनिया हमें स्वीकार कर ले, तभी हम खुश होंगे। लेकिन जब हम खुद को बदलते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और खुद से सच्चा संवाद शुरू करते हैं, तब हमें समझ आता है कि दुनिया का चेहरा वही रहता है, लेकिन हमारी आंखें बदल जाती हैं। ये बदलाव कोई आसान नहीं होता। यह आत्मा के सबसे अंधेरे कोणों से गुजरने जैसा है। लेकिन यही अंधेरा वह गर्भ है जिसमें हमारी रोशनी जन्म लेती है। लेखक बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं होता कि हम क्या खोते हैं, बल्कि यह कि हम अपने भीतर क्या पा लेते हैं। एक नई पहचान, एक नई शक्ति और एक नया दृष्टिकोण। जब आप अपने जीवन में बार बार एक ही पैटर्न देख रहे हों, चाहे वह असफल रिश्ते हों, आर्थिक कठिनाइयां हों या आत्मसंदेह, तो यह संकेत है कि जीवन आपको कुछ सिखा रहा है। यह भाग इस बात पर गहराई से रोशनी डालता है कि कैसे सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद को बार बार नुकसान पहुंचाना, एक लर्न्ड बिहेवियर है जिसे हमने वर्षों तक दोहराया है, और अब वह आदत हमारी प्रकृति बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं, और प्रकृति भी। जब हम अपने सबकॉन्शियस को हीलिंग देना शुरू करते हैं, तो हमारा बाहरी जीवन अपने आप रूपांतरण की ओर बढ़ता है। हमें केवल यह स्वीकार करना होता है कि हीलिंग कोई गंतव्य नहीं, एक सतत यात्रा है, और हर दिन का सामना उस यात्रा का एक हिस्सा है। हमें यह भी सीखना होता है कि दर्द केवल तोड़ता नहीं, वो भी बनाता है। दुख में छिपा होता है वह बीज जो हमें सहानुभूति देता है, समझ देता है और दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति देता है। और यही वह भावना है जो हमें इंसान बनाती है। लेखक इस अध्याय में हमें यह भी समझाती हैं कि जब हम अपने भीतर के पहाड़ों को पहचान लेते हैं, जैसे कि गुस्सा, असुरक्षा, खुद को छोटा समझना या दूसरों की मान्यता पर जीना, तब हम उनमें परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। उस अवेयरनेस की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात यह है कि हीलिंग के दौरान सेल्फ लव का क्या महत्व है। जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तब हम अपने डिसीजंस में क्लैरिटी महसूस करने लगते हैं। अब हम वैलिडेशन के लिए दूसरों की ओर नहीं देखते, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि हमारी आत्मा की मंजूरी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुहर है। यह आत्म प्रेम कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं होती, लेकिन यह हर उस पल से शुरू होती है जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं और खुद से ईमानदारी से बात करते हैं। आपका यह पहाड़, आपकी ही बनाई गई सीमाएं, आपके ही डर और आपके ही विश्वास, अब आपके मार्ग में नहीं, बल्कि आपके विकास का माध्यम बनने वाले हैं। जब आप डर से भागने के बजाय उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो आप डर के पार पहुंचने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी नई यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपके अस्तित्व की गहराई से आती है और आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप बनने के लिए जन्मे थे। कभी कभी इंसान के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत वही होता है जो उसने खुद खड़ा कर लिया होता है। हमारी असफलताएं, हमारी आत्मतोड़ू सोच और वो हर विश्वास जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, असल में वो ही सबसे बड़ी बाधाएं बनते हैं।
इस हिस्से में हम उस गहराई में उतरते हैं जहां से खुद की आत्म संवेदना और आत्म तोड़ने वाली आदतें जन्म लेती हैं। किताब कहती है कि जब तक आप अपनी अंदर की भावनात्मक जड़ों को नहीं समझते, तब तक आप बार बार उन्हीं तकलीफों की तरफ लौटते रहेंगे। चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, बार बार टलती हुई प्रोडक्टिविटी हो, या फिर वही पुरानी आदतें जो आपको तोड़ती हैं, इन सब की जड़ आपके अपने अवचेतन में होती है। जब कोई इंसान बार बार उन्हीं रास्तों पर लौटता है जो उसे दुख देते हैं, तो वो असल में अपने अतीत की अधूरी कहानियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रायना वाइस्ट लिखती हैं कि हमारा दिमाग परिचित दर्द को अजनबी खुशी से ज्यादा सहज मानता है। इसीलिए हम जानबूझकर भी उन्हीं परिस्थितियों में खुद को डालते हैं जो पहले हमें तोड़ चुकी होती हैं, क्योंकि वो जानी पहचानी होती हैं। लेकिन अगर आप सच में पर्वत को पार करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो पर्वत आप हैं, आपकी सोच, आपकी पहचान, आपकी सीमाएं। और इसे बदलने के लिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, आत्मसमर्पण और भावनात्मक ईमानदारी की जरूरत होती है। इस भाग में लेखक गहराई से समझाती हैं कि सेल्फ सैबोटाज यानी आत्म तोड़ने वाली आदतें कैसे बनती हैं। जब हमें कभी अपने बचपन में या जीवन के किसी मोड़ पर यह एहसास दिला दिया गया कि हम कुछ करने के लायक नहीं हैं, या हमारा दर्द मायने नहीं रखता, तब हमने खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो मानसिक दीवारें बना लीं जो आज हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बन चुकी हैं। सेल्फ सैबोटाज एक तरह का बचाव होता है, पर यह बचाव अब विकास में बाधा बन चुका है। हमें उन पुराने घावों को देखकर उन्हें स्वीकारना होगा, उन्हें फील करना होगा, ताकि हीलिंग शुरू हो सके। ये हीलिंग आसान नहीं होती। ये एक लंबा, कभी कभी थकाऊ और डरावना सफर होता है। लेकिन जब आप एक एक करके अपने अंदर के टुकड़ों को जोड़ते हो, जब आप अपने पुराने वर्जन को जाने देते हो, तब आप उस रोशनी के पास पहुंचते हो जो हमेशा आपके अंदर थी। बदलाव तब आता है जब हम खुद को दोष देना बंद करते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। ब्रायना बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है और सेल्फ कंपैशन दूसरा। अगर आप खुद के साथ दयालु नहीं हो सकते, तो आप कभी खुद को बदल नहीं पाओगे। सेल्फ सैबोटाज को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे पहचानना और उसके पीछे छिपे डर को समझना। हर बार जब आप किसी बड़े मौके से पीछे हटते हो, हर बार जब आप किसी हेल्थी रिलेशनशिप को खुद ही खत्म कर देते हो, हर बार जब आप अपनी ही सफलता को रोकते हो, उस पल खुद से पूछो, मैं क्या खोने से डर रहा हूं? क्योंकि अक्सर सेल्फ सैबोटाज किसी गलती या असफलता से ज्यादा हमारे उस डर का नतीजा होता है जो हमें असली ट्रांसफॉर्मेशन से रोकता है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ भी हिलाया है, अगर इसने आपके भीतर के किसी गहरे सवाल को छुआ है, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी जागा नहीं हूं? अगर आपको लगा कि इस सफर में कुछ ऐसा था जो हर किसी को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, क्योंकि जो रोशनी आपको मिली है, वो किसी और के अंधेरे को मिटा सकती है। इस चैनल माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबें और ज्ञान लाते हैं जो आपको भीतर से झकझोर देंगी और आपकी आत्मा को याद दिलाएंगी कि आप कौन हैं। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कौन सी बात आपके दिल में सबसे गहराई तक उतरी, और अगली बार आप किस किताब या विषय पर वीडियो चाहते हैं।